कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से नई हुकूमत को मुकम्मल हिमायत फराहम की जाएगी और कांग्रेस के तमाम कारकुन उमर अब्दुल्ला हुकूमत की हिमायत में हैं। गुलाम अहमद मीर ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के ईवीएम मशीन से मुतालिक बयानात कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान अच्छे तरीके से नहीं लिए गए। उन्होंने यह भी तस्लीम किया कि उमर अब्दुल्ला को इस वक्त मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं गुलाम अहमद मीर, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, बड़े सीनियर और तजुर्बेकार नेता। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 3 महीने से सरकार अब बननी है, उमर अब्दुल्ला सरकार है। आपके ही कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है और कांग्रेस अगर इस अलायंस में रहेगी, ना तो ये मिनिस्ट्री में है, ना किसी इनके साथ संपर्क किया जाता है, तो हमें नुकसान होगा। नहीं, देखो, जिन हालात में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए वो तो सबके पास खुला किताब है। ऑलरेडी यूटी बना रखी थी और एक नेशनल लेवल पर ये तय हुआ था कि मतलब पहले डिलिमिटेशन हो, फिर इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखने वाले लोगों से डिलिब्रेशन हो और स्टेट रेस्टोर किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट इवन ड्यूरिंग इलेक्शंस भी थी यहाँ पर। तो इसलिए अब लोगों ने मैंडेट दिया, एक जमात को एक बढ़त मिली और सरकार फॉर्मेशन हुई। उसके बाद उनकी लगातार तो पहल हुई, ऐसा तो नहीं कि वो पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पहला कलम उनने उठाया वो एक रेजोल्यूशन देख करके सेंटर को कहा गया है कि नाउ इलेक्शन इज़ ओवर, हुकूमत बनी है, आप स्टेट को जितना जल्द हो सके रेस्टोर करो। उसके बाद में असेंबली के दरमियान चाहे जिस तरीके से भी एक रेजोल्यूशन भी वहाँ पर लाया गया, जो एक पॉलिटिकल रास्ता होता है। बाकी इंटरनली भी कहीं ना कहीं वार्तालाप चल रही होगी। वो तो अपनी जगह हम ये नहीं कह सकते जुम्मा 8 दिन में ही वो कोई देने वाले थे। हमने बाज़ाब्ता उनको अपना समर्थन दिया, ट्रिपल अलायंस के बावजूद ओथ लेने के लिए हमने अपना समर्थन दिया। और ये हकीकत है कि जब उनका ओथ सेरेमनी हुआ उस वक्त उनने लीडरशिप को शायद कन्वे किया था, मगर लीडरशिप ने एक व्यू लिया उस वक्त और हमने कहा हम कुछ दिन ठहराव करेंगे, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था, हमें पता था यहाँ कौन कौन से एजेंडे आने थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा टांग बाहर रखा। मगर आगे जब बैठेंगे देखेंगे, अगर उनको ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं है, हमें हमारे से बात करें, हमारी लीडरशिप से बात करें, तो कोई ना कोई रास्ता। कांग्रेस के लोगों को ये भी नाराज़गी है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी, वो हमें मीटिंग्स में नहीं बुलाते। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले जब आपकी 2009 में बनी थी तो तब एक मिनिमम प्रोग्राम भी बना था, कोऑर्डिनेशन भी होती थी, तब आप गवर्नमेंट में भी थे। अब आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कंसल्टेशन नहीं होती या बात नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका ग्रास रूट लेवल वर्कर है वो भी डिसकंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल स्टेट वाली सरकार नहीं है, अभी यूटी में है, अभी उनके अपने पूरे इख्तियारात नहीं है। और फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात है, वो बनेगी, आज नहीं बनेगी कल बनेगी। अभी तो सारे लोग वेट कर रहे थे कि पहले वो अपनी पहल कर रहे हैं कि स्टेट रेस्टोर हो, जल्द अज जल्द हो। अगर स्टेट रेस्टोर होता, आपको नंबर्स भी बढ़ जाता, आपके एरियाज़, आपका वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती। फिर उस हिसाब से अगर कोऑर्डिनेशन आज बनाए तो अभी है क्या उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और जम्मू कश्मीर के महकमे